हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो मेरे दोस्तों, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि हम एसएससी जीडी के लेक्चर्स कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो सेम है, यानी कि हम आज भी चक्रवृद्धि ब्याज को ही निपटाएंगे। जितना हमने पढ़ा है वो डेफिनेटली बहुत कुछ पढ़ रखा है, बिल्कुल कमी ही नहीं है इसमें। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें कुल मिला के ये करना है कि भाई हमें उन चीजों पे के ऊपर फोकस करना है जो चीजें एक्चुअली में आपके एग्जाम से ताल्लुक रखती हैं, जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुल मिला के हमें वही पढ़ना है। और अगर वो ना पढ़ पाए, फालतू की चीज पढ़ी हमने जो आपके एग्जाम में मतलब उसका दूर दूर से कहीं नाता रिश्ता नहीं होगा, फिर दिक्कत है। तो कोशिश ये करिए आप कि एक एक चीजों को बिल्कुल क्लेरिफाई करके काम करते रहिए। बात समझ रहे हैं? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की पॉजिटिव अप्रोच के साथ। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास हर समाधान के लिए एक नया परेशानी रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे सपोज ये करो कि जो बंदे कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली में कंफ्यूज का मतलब समझ रहे हैं आप? कंफ्यूज का मतलब सिर्फ वही है कि जो आप जिन चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते कि हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो आप कर बैठते हैं, जो चीजें करनी चाहिए वो आप छोड़ जाते हैं। ऐसा सेम चीज आप अपने एग्जाम में भी करते हैं। जो चीजें करनी चाहिए, जो क्वेश्चन करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो आप कर लेते हैं। समझ रहे? तो उन चीजों को छोड़ने का प्रयास मत करिए जो एक्चुअली में आपके एग्जाम में एग्जिस्ट करती हैं, जो एग्जाम में आपके आएंगे। और ये बताएगा कौन? ये हम बताएंगे। यहाँ पे हमारी प्रबल ये जिम्मेदारी है कि आपको हम बताएं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। एक बार फटाफट सब सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आज का है, अगर 1800 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया है। ठीक है, कह रहा आपसे कितने वर्षों की अवधि तक वो रहा। तो एक बात तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था कि अगर एक साल की बात करेंगे तो पहले साल साधारण ब्याज मिलता है। ये नहीं हो रहा, यहां से जाओ। तो 10% किया तो आप जानते हैं ये होगा 180 के, ये होगा 180 के। ठीक है जी। तो 2 180 का मतलब क्या हो गया? ये 2 साल के साधारण ब्याज। अब अगर मैं यहां पे 10% और निकाल देता तो ये निकलता 18। अगर मैं 2 साल का ब्याज लेने का प्रयास कर रहा हूं तो क्या ये 378 बना रहा है? 360, 8 दूना 16, 60 और 10 70, 78, 378 बना रहा है सर। अब जैसे ही ब्याज 378 बनाया, आपने कह दिया कि ये 2 टर्म का ब्याज था, मतलब 2 साल का ब्याज था। एक साल ये, एक साल ये। तो इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा? बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए। 10,000 मूलधन है आपका, पहले साल 10% और दूसरे साल 12%। तो सवाल वैसे ही करेंगे जैसा हम कर रहे थे। पहली बात तो 10,000 लिखा है तो 10,000 हम लिखेंगे। पहले साल 10% के हिसाब से ब्याज, अगले साल 12% के हिसाब से। पहले साल 10% के हिसाब से, अगले साल 12% के हिसाब से। समझ रहे? तो कुल मिला के दो चीजें हैं। 10% के हिसाब से मैं ब्याज लूंगा तो आप जानते हैं सर 1,000 रुपए आएगा ब्याज, और इस पे अगर 12% के हिसाब लेंगे तो सर 1,200 रुपए आएगा ब्याज। अब आप समझ ही रहे होंगे कि पहले साल तो 10% मिल चुका, दूसरे साल इस ब्याज पे भी ब्याज 12% के हिसाब से मिलेगा।
तो 12% के हिसाब से ब्याज लेंगे तो आएगा 120 रुपये। इन सभी को जोड़ देंगे तो आएगा 20, 2 और 1 3, सर 1320 हमारा क्या हो गया? 1320 बच्चा ये हमारा हुआ है, आप समझ रहे हैं ना? 1320 आपका क्या हुआ है? ये आपका एक्चुअली में ब्याज है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है भाई, सुनिए ध्यान से, कि भाई साहब मिश्रधन क्या है? तो मिश्रधन बेटा ये है कि 10,000 प्लस 1320, क्योंकि ये ब्याज है तो 11320। ठीक है भाई, तो देखो ये वाला ऑप्शन है, आप मार सकते हैं, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। और डाउट अगर कहीं हो तो आप के नीचे कमेंट बॉक्स कर दिया करिए, मैं देख लूंगा, क्योंकि वीडियो जो लेक्चर रिकॉर्डेड रहता है तो ऑब्वियसली मैं देख लूंगा, चिंता मत करिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% के हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है ना, ये बन रहा है। देखो आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैं चाहूं तो मेरे पास करने के ढेर सारे तरीके हैं। अगर 2 साल का ब्याज है तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2a.a², 12 भरी में तो 144, मैंने कहा था ना 2 डिजिट रखना, 1 डिजिट यहां उठा लेना, 12 दूना 24 और 25, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आप समझ रहे हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि जस्ट ये ऐसे ही है, ये फॉर्मूला था ना 2 साल के ब्याज का, समझ रहे हैं? तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो सर आएगी क्या? 100। 1% की वैल्यू आ जाएगी 100। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों 2 साल का साधारण ब्याज 12% के हिसाब से चल रहा है, तो 2 साल में 12 दूना 24 होगा, तो हमें सीधे सीधे 24% की वैल्यू निकालनी थी। 24% बराबर सर 2400 क्या होगा? हाँ भाई, डन। चल नेक्स्ट। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 800 का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये ना मैंने शाम वाला सेशन एक लिया था, उसमें मैंने एसएससी सीजीएल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, ऐसा सवाल वहां पे था। अब जरा ध्यान से सुनिए। भाई साहब हमें ब्याज दर पहले निकालना पड़ेगा। तो ब्याज दर के लिए मैंने आपको बताया था कि 80% होता है सर ब्याज, और सवाल में कहा है सर ब्याज, साधारण ब्याज यही होता है 100%। परसेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जानते हैं सर आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 100/8। 100/8 को हम बोलेंगे सर 12.5%। 12.5%, 12.5% बोलेंगे। डन है भाई, क्लियर है बिल्कुल। तो कह रहे 800 का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो सुनिएगा मेरी बात, देखो 800 कोई धन है, 12.5% की फ्रैक्शन आप चाहो तो उल्टा फिर वही कर सकते हो 1/8। यानी अगर मैं इस पे 1/8 के हिसाब से पहले साल ब्याज लूंगा तो आएगा 100 रुपया, दूसरे साल भी 100 रुपया आएगा क्योंकि ये साधारण ब्याज है। अगले साल इस पे 1/8 लेंगे तो 12.5 रुपया आएगा, 12.50 रुपये। आपसे क्या पूछा है? ब्याज। तो 200 है 200, ये 200 और हो गया दोस्त 12.5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना ही रुपया होगा। यहाँ पे एक डेसिमल डालो, यहाँ पे हर जगह डेसिमल डालो, ठीक है? ये वाला उत्तर होगा। अगर यहाँ 8000 होता तब ये जाके हमारा आपका आंसर बनता, लेकिन 800 है तो आप डेसिमल डाल लीजिएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना। एक धनराशि है 4% चक्रवृद्धि वार्षिक बाद 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे बार बार बोला है क्या कि अगर आप चाहें दोस्त तो 4% की, देखो एक तरीका और बता देता हूं, अगर आप ये भी ना समझ पाए तो एक तरीका और बता देता हूं। वो क्या है? 4% का फ्रैक्शन मान लो 1/25। अगर 2 साल बोले ना तो इसके जस्ट स्क्वायर को मूलधन मान लो, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। इसको मैंने मूलधन माना। आपको पता है कि अगर मैं 4% के हिसाब से ब्याज लूंगा तो 25 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा।
और इस ब्याज, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिल जाएगा 5 रुपया। पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिल गया, सॉरी 5 रुपया नहीं, 1 रुपया, सॉरी 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 1 रुपया, 1 रुपया। ठीक है भाई, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये आपने माना है यूनिट में, 25 दूना 50 और 1 51, यानी 51 यूनिट आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर 625 अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा सर, फिर ये तो मिश्रधन बन जाएगा, यानी 6 हुआ, 5 2 7 हुआ, यहाँ पे 676, ये है 1352 के बराबर। ये मिश्रधन के मैंने बराबर कर दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप देख सकते हो 2 आएगी, आई मीन 2 आएगी भाई साहब, 2 आएगी, सिर्फ 2 आएगी, 2 आएगी, सिर्फ 0 नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। पूछा धनराशि कितनी, बेटा धनराशि आपने 625 मानी थी, 625 का जस्ट डबल कर दोगे तो 1250 आएगा। 650 का देखो 1 यूनिट बराबर 2, तो 650 यूनिट बराबर जस्ट डबल, यानी कि 1250। अगर अगले पे हम जाएंगे तो 25,000 की राशि है, पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे के लिए 4%, तीसरे के लिए 5%। बड़ा अच्छा सवाल है ये, हालांकि ये आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट समझ लो। पहले के हिसाब से 4, पहले पे 3, तो यहाँ पहले साल पे अगर 3% ब्याज लिया मैंने, तो 25 3 75 हुआ, 750 डन। अगले साल अगर मैंने 4% के हिसाब से ब्याज लिया तो आएगा 1000, और 5% के लिए 25 5 125, यानी कि 1250। आपको पता है कि 3% का तो यही खेल खत्म हो गया था कि पहले साल पे तो साधारण चलता है। अब इस पे दूसरे साल पे हमें रेट मिल जाता है 4%, तो अगर इस पे 4% से मिला तो दूसरे साल जितना भी ब्याज मिलेगा वो 4% के हिसाब से, 4% का हिसाब से अगर करो तो कट जाएगा 25, 4 25 20, 2 हो गया, और 4 7 28 30 हो गया। कितना हो गया भाई, 30 रुपया। अब जरा मेरी बात सुनिए, जब यही सेम चीज हम तीसरे साल पे जाएंगे तो 5% करने लगेगा। तो पहली बात तो अगर इस पे 5% लेंगे तो आएगा भाई साहब 50, इस पे अगर 5% लेंगे तो आएगा दोस्त 1.5, अगर इस पे 5% लेंगे तो यहाँ भी प्लस 5 से करो, 5 5 25 के 5 2 5 7 35 36 और 2 37, ये आपको कुल मिला के ये ब्याज। ठीक है, आपसे कुल रकम पूछ रहा ना, तो आप इसको भी जोड़ो और इसको भी साथ साथ जोड़ो। तो अभी देखो, अभी मिल जाएगा आराम से, क्योंकि हमें डेसिमल में चीजें फाइंड नहीं करनी। अच्छा डेसिमल में फाइंड भी नहीं होगा, तो हमें करना है कि इन सभी को जोड़ो और 25,000 को भी ऐड कर लो। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि हमारे पास मोटा मोटा जो चीजें आनी चाहिए, या सभी को जोड़ो यार, कहानी खत्म करो। देखो 5 5 10, 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, यहाँ डेसिमल लगाओ। ठीक है जी, ठीक है भाई। अब सुनो, 7 और 1 वो कैरी हो गया 8, आप जानते हो 8 और 1 9 हो गया, 9 के बाद 9 ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो क्या यूनिट डिजिट मेरा कहीं 9 है सर, एक ही जगह मेरा 9 है, यहाँ भी 9 है। चलो ये वाला मेरा 2 ऑप्शन कटा। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या, एक डिजिट और मिल जाए काम, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, अगला यहाँ 3 है, 3 3 6, 6 और 5 6 5 11 11 5 16, 16 और 5 कितना होता है सर, 21, 21 के 1 हो गया, तो 19 कहीं आएगा लास्ट में। तो 19 वाला आपका उत्तर होगा, समझ रहे हैं, 19 वाला आपका उत्तर होगा। तो हमें इन चीजों पे नहीं जाना था, आंसर पे जाना था। ठीक, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से ये है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, और ऐसे करके दिया है कि 2 वर्ष का ये रहा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ये रहा। तो सिंपल सी बात है, कोई मूलधन रहा होगा, इस पर 3 टर्म का ब्याज मिला है। पहले 2 साल का साधारण ब्याज दिया, आप इसको ना एक एक साल का साधारण ब्याज में बांट सकते हैं। तो 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 416, यानी 416 का जो ब्याज है ना वो हर साल मिल रहा है, समझ रहे, वो हर साल मिल रहा है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, हर साल मिल रहा है, 416 हर साल मिल रहा है। सवाल ये है कह रहा है आपसे, अच्छा ये अलग है, उल्टा कर दिया मैंने, ये 1200 वाला साधारण ब्याज है, और सुनिए, तो सिंपल सी बात है 400 हर साल,
400 हर साल, 1200 का साधारण ब्याज, 400 हर साल। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये इतना है। तो आप जानते हैं कि अगर इन दोनों को मैं 400 में बांटूं तो 32 रुपया फालतू आ रहा है, यानी कि दूसरे साल ये 32 रुपये फालतू मिला है। बात समझ रहे हैं? तो सुनिएगा मेरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 32 इस 400 का कितना परसेंट है, ये निकलना चाहिए, गुणा 100, 8%, 8%। तो 8% की वैल्यू अगर 32 है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। आप इसका गुणा कर देना, खटाक से अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सकेगी, ठीक है। बात है समझ में? कह रहा है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5 वर्ष वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपया। तो आपको मैंने सिखाया था, आप याद होगा आपको, कि इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/20, और इसी के जस्ट स्क्वायर को हम मूलधन मान सकते हैं। तो अगर 2 साल का हमें ब्याज निकालना, पहले साल में कितना मिलेगा, तो ये 20 रुपया, और 20 साधारण ब्याज तो हर साल मिलेगा, और 1 रुपया अगले साल मिल जाएगा। तो ये दूसरे साल का ब्याज था। सवाल में कह रहा है कि ये दूसरे साल का ब्याज है 21, ये बराबर है सर 420 के। तो कह रहा था आपसे 21 दूना 42, 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर 20 के। तो इस मूलधन की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8000 कितना होगा सर, 8000। मस्त, मजा आया। अगला देखो, 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे। तो भैया देखो 5000 है, 3 साल का ब्याज निकालना है, तो ऐसे कर दो, 10% का होगा भैया 500, साधारण ब्याज हर साल समान समान मिलता है, आपको पता होगा। अब इस पे भी 10% के हिसाब से 50 रुपया, इस पर भी 10%, इस पर भी 10%, यानी कि 100 रुपया, इस पर भी 10%, यानी कि 5 रुपया। तो ऐसा जहां पे उत्तर होगा वो आपका उत्तर होगा। देखो ये वाला 2 तो कट गया, ठीक है। तो यहां हो गया 5, 50 यानी कि 150, है ना, 15 यानी कि 1655, 1655, 1655 आपका क्या है उत्तर, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक राशि है 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 हो जाती है। कह रहा है कि उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगी। ये अच्छा सवाल है वैसे। तो सेम काम करो जैसा मैंने कराया था, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, अभी मैंने इस वाले में कराया था ना, इस वाले में ऐसे ही करो। आप जानते हो कि 8% की फ्रैक्शन क्या होगी, क्या होगी दोस्त, 2/20, 2/25। तो इसी को आप मूलधन मान लो, इसके स्क्वायर को, अगर 2 साल है तो स्क्वायर यानी कि 625। तो 1 साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, ये दोनों कहानी देखो, 50-50 हर साल मिलेगा और 4 अगले साल, ठीक है भाई। अब 50-50 100 यानी 104। सर 104 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी है, कितना, 2916 की। आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बेटा 3 वर्ष का साधारण ब्याज आप समझ रहे हो कि 8% के हिसाब से 8 3 24, भाई सर 24 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप करेंगे ऐसा, 2916 गुणा 24 बटा 104, काट बांट लेंगे, कुल मिला के आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, जो भी होगा आपका उत्तर होगा, समझ रहे हैं। तो आज ना हम इतना ही रखेंगे, ठीक है दोस्त, आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक। लेकिन ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज है बड़ा गजब का, अगर आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, सुनते हैं, तो है बड़ा गजब का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, बढ़िया अटेम्प्ट करके आइए सीजीटी में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।